तो वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है माई एसक्यूएल का ग्रुप बाय क्लॉज। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स। इसका ये मतलब हुआ कि ग्रुप बाय क्लॉज हम वहां पर लगाएंगे जहां हमें रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके कोई रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ जो अलग-अलग डिपार्टमेंट में हैं, वो सैलरी ले रहे होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की सैलरी का टोटल हमें चाहिए या उन सब की सैलरी का एवरेज हमें चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से डेटाबेसेस हैं हमारे पास। एक स्कूल नाम का डेटाबेस है, मैं इसे ओपन करता हूँ। यूज स्कूल, उसके बाद शो टेबल्स, इसमें ईएमपी नाम की एक टेबल है, उसका डेटा हम एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, तो ये आपका डेटा है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, 11 एम्प्लॉयज़ हैं। उनके नाम हैं, ग्रेड्स, सैलरी और सिटी भी दे रखा है, सिटी दिल्ली मुंबई ऐसे करके। यहाँ हम एक ग्रुप बाय क्लॉज का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर हमें दिल्ली में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी का टोटल हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? सेलेक्ट सिटी कॉमा सम, टोटल के लिए सम किसका? सैलरी का, फ्रॉम ईएमपी। अब एक बार यहाँ पर देखना कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये ग्रुप बाय क्लॉज नहीं है, यहाँ देखिए सिर्फ एक ही आया, दिल्ली का। अगर हम ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं ग्रुप बाय सिटी, तो इधर देखिए स्क्रीन पर, तो सिटी के बेसिस पर सभी सैलरीज का सम आ गया। इधर ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमने ग्रुप बाय क्लॉज लगाया ही नहीं था। तो इधर नीचे वाले आउटपुट में देखिए सिटीज आ गई अलग अलग, दिल्ली, कोसी, मथुरा, मुंबई, वृंदावन। तो दिल्ली में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का टोटल आ रहा है आपका 28,000, और ऊपर 555,000 सैलरी आ गई सारे एम्प्लॉयज़ की। पर सिटी इन्होंने सिर्फ दिल्ली को डिस्प्ले कराया है, तो ऊपर वाली क्वेरी काम नहीं करेगी। तो ग्रुप बाय क्लॉज का ये यूज है। अब इसमें भी एक कंडीशन हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मथुरा के लोगों की, दिल्ली और मथुरा के एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिस्प्ले करानी है, तो क्या करेंगे? इसी के अंदर चेंजेस करेंगे और वेयर क्लॉज की जगह हैविंग क्लॉज यूज होगा। तो ग्रुप बाय सिटी हैविंग सिटी इन दिल्ली कॉमा मथुरा। ठीक है, यहाँ देखिए सिर्फ दिल्ली और मथुरा, और ऊपर आउटपुट चेक कर लीजिए, दिल्ली का 28,000, मथुरा में 65,000। तो ये कर क्या रहा है ग्रुप बाय क्लॉज? ये रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग करके आपको डेटा डिस्प्ले करा रहा है। जो भी डेटा, जो भी क्वेरी में आप फील्ड का नाम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे यहाँ स्पेसिफाई किया सम सैलरी, तो सम डिस्प्ले कराएगा। अगर इसकी जगह आप एग्रीगेट फंक्शन कोई और यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज, तो ये एवरेज दिखा देगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ ये एवरेज आ गया। एक और क्वेरी करेंगे इसके बेसिस पर। मान लो क्वेरी जनरेट करी किसी ने कि हमें ये पता लगाना है कि अलग अलग शहरों में जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, यानी दिल्ली में कितने एम्प्लॉयज हैं, मथुरा में कितने हैं। इसका मतलब हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस केस में हम एवरेज की जगह क्या करेंगे? काउंट का यूज करेंगे। सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट, और ब्रैकेट में लगा देते हैं एस्ट्रिक। इधर देखिए, तो दिल्ली में 5 हैं, मथुरा में 2 हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दिल्ली 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 3 ये हो गए, 5 हो गए दिल्ली के, और मथुरा के 2 ही हैं। और अगर हम लास्ट वाली क्वेरी में हैविंग क्लॉज हटा देते हैं, तो दिल्ली मथुरा की जगह ये सभी सिटीज के बेसिस पर रिकॉर्ड्स का ग्रुप बनाएगा और काउंट करके दिखा देगा। यहाँ देखिए दिल्ली का एक ग्रुप बन गया,
काउंटिंग आ गई 5, कोसी का एक ग्रुप बन गया, काउंटिंग आ गई 1। तो आई थिंक ग्रुप बाय क्लॉज हैविंग क्लॉज के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स ग्रुप बाय क्लॉज के बेसिस पर। ये रहे आपकी स्क्रीन पर। यहाँ देखिए पहला एग्जांपल, कस्टमर नाम की एक टेबल है और यहाँ इन्होंने क्वेरी क्या यूज़ करी है, सेलेक्ट कंट्री। तो ये तो आपका एक कॉलम हो गया, कॉलम नंबर 1। ये हो गया आपका कॉलम नंबर 2, काउंट एस्ट्रिक। हाँ तो देखिए इस एग्जांपल में इन्होंने क्या लिखा है, सेलेक्ट कंट्री कॉमा काउंट एस्ट्रिक एज नंबर फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री। तो यहाँ अगर हम कंट्री को देखें तो इस कंट्री के अंदर, कंट्री कॉलम के अंदर एक ग्रुप तो बन जाएगा आपका यूएसए का, एक ग्रुप बन जाएगा आपका यूके का और एक बनेगा यूएई का। तो आपका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट में पहले तो कंट्री, उसके बाद उसकी काउंटिंग कि उस कंट्री में कितने एम्प्लॉयज़ हैं या कितनी रोज़ हैं। यहाँ देखिए कंट्री और यहाँ आ गई इसकी काउंटिंग। तो ये रहा आपका नंबर। नंबर यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने एलाइस करके काउंट एस्ट्रिक का एक नाम रख दिया है नंबर। तो इधर देखिए यूएई 1, यूके 2 और यूएसए 2। अब एक और एग्जांपल देखिए राइट हैंड साइड पर येलो बॉक्स में एक टेबल है हमारे पास, टेबल ऑर्डर्स। इसके अंदर कस्टमर आईडी देखिए, कस्टमर आईडी यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3, 1 और 2। तो इन्होंने क्या किया है, कस्टमर आईडी के बेसिस पर ग्रुपिंग करी है और क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल, टोटल ऑफ अमाउंट। तो इधर देखते हैं, सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा सम अमाउंट और इसकी इन्होंने एक हेडिंग दे दी है, टोटल फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। तो इधर देखिए कस्टमर आईडी डिस्प्ले हो गया और उसका सम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कस्टमर आईडी आपकी 1 है तो वन ग्रुप के अंदर एक ही एंट्री है अमाउंट की, वो है 400। तो यहाँ पे ये 400 दिखा रहा है। ठीक है, अब 2 के अंदर 250, कस्टमर आईडी 3, ये भी इसके अंदर भी एक ही एंट्री है 12,000, तो 12,000 आ गया। और कस्टमर आईडी 4 की 2 एंट्रीज हैं तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा और अमाउंट का सम यानी कि 400 प्लस 300 700 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दोनों एग्जांपल्स में किसी कॉलम के बेसिस पर ग्रुपिंग करके एग्रीगेट फंक्शन का आउटपुट दिखाया जा रहा है। तो नॉर्मली हम ग्रुप के साथ हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं। कौन कौन से, 2 तो आपके सामने हैं, एक हो गया काउंट, एक हो गया सम और बाकी 3 है एवरेज, एवरेज के लिए एवीजी, फिर मैक्स और मिन। अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे जब हम ग्रुप बाय क्लॉज और दूसरे क्लॉजेस के साथ यूज करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका, ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रुप बाय अकेला कभी भी नहीं लिखा जाता, ये हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इन द क्वेरी ग्रुप बाय क्लॉज इज प्लेस्ड आफ्टर द वेयर क्लॉज। ये ध्यान रखना है, अगर वेयर क्लॉज भी लगा हुआ है कहीं पर तो आपको ग्रुप बाय वेयर क्लॉज के नीचे ही रखना है। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फ्रॉम, फिर अगर वेयर कंडीशन कोई आ गई तो उसके नीचे आएगा ग्रुप बाय। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन द क्वेरी ग्रुप बाय क्लॉज is placed
बिफोर ऑर्डर बाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर किसी क्वेरी में ग्रुप बाई भी पूछ लिया, ऑर्डर बाई भी पूछ लिया, तो ऑर्डर बाई पहले लिखेंगे या बाद में? ऑर्डर बाई बाद में लिखेंगे। सिंटेक्स देख लीजिए नीचे, ऑर्डर बाई सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। अब अगर आपको ग्रुप बाई के साथ हैविंग क्लॉज लगाना है तो क्या करेंगे? फोर्थ पॉइंट देखिए, इन द क्वेरी ग्रुप बाई क्लॉज इज प्लेस्ड बिफोर हैविंग क्लॉज। इसका तो एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ग्रुप बाई के साथ हमेशा हैविंग क्लॉज आता है, हैविंग ऐसा नहीं कि आप पहले लिख दो। देन लास्ट पॉइंट, प्लेस कंडीशन इन हैविंग क्लॉज। उसके बाद हैविंग क्लॉज जब हम लिखते हैं तो कोई कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन कभी पहले नहीं आती। अब एक बार फिर से सिंटेक्स को देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट, सबसे पहले कॉलम 1, जैसे पिछले एग्जाम्पल में कॉलम 1 क्या था आपका, अगर आपको याद हो, यहाँ था कंट्री और इधर राइट हैंड साइड पे था कस्टमर आईडी। फिर कोई फंक्शन, यहाँ कोई एग्रीगेट फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे काउंट, मैक्स, मिन, सम, एक्सेट्रा। तो फंक्शन का नाम आता है और जिसके बेसिस पर एग्रीगेट फंक्शन काम करेगा उस कॉलम का नाम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलम 2। फिर फ्रॉम लिखते हैं, हमेशा फ्रॉम टेबल नेम आता है। अगर वेयर लिखना है तो वेयर लिखा जाएगा फ्रॉम के जस्ट बाद, फिर वेयर की कोई कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद लिखते हैं ग्रुप बाई क्लॉज। ग्रुप बाई देखिए एक से ज़्यादा कॉलम पर भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर 2 कॉलम्स के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है तो कैसे करते हैं ग्रुप बाई। उसके बाद लास्ट में अगर पूछा है ऑर्डर बाई क्लॉज लगाने के लिए या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए, तो हम ऑर्डर बाई क्लॉज लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। आई होप आज के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।